बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम बनाने जा रहे हैं ग्रीक चिकन गिरोज़, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनते हैं और ये रेसिपी जो है ये एक मस्ट ट्राई रेसिपी है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो इससे पहले कि हम इस रेसिपी को शुरू करें, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आने वाली सारी वीडियोज़ जो हैं वो आपको ईज़िली देखने को मिल सकें। तो चलें हम अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ पर मेरे पास 1 केजी बोनलेस चिकन है और मैंने चिकन ब्रेस्ट पीसेस लिए हैं। इनको हमने इस तरह से काट लेना है और काट के इसके बारीक फिले बना लेने हैं। ये देखें, मैंने पूरा चिकन जो है वो काट लिया है और इस तरह से इसके बारीक फिले बना लिए हैं। चलें अब इसकी मैरिनेशन के लिए हमें चाहिए है सिरका 1 टेबलस्पून, 3 टेबलस्पून हमें चाहिए है फ्रेश लेमन जूस, ऑलिव ऑयल डालेंगे 1 टेबलस्पून, ग्रीक योगर्ट ले लें या फिर थिक योगर्ट ले लें 3 टेबलस्पून, गार्लिक पेस्ट डालेंगे 1 टीस्पून फुल भर के, ओरिगानो डालेंगे 1.5 टेबलस्पून, नमक डालेंगे 1 टीस्पून, ब्लैक पेपर पाउडर डालेंगे 1 टीस्पून, स्वीट पेपरिका पाउडर डालेंगे 2 टीस्पून। इन सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना है और मैरिनेट तैयार कर लेनी है। अब चिकन को मैरिनेट के अंदर डाल के अच्छी तरह से हम इसके ऊपर सारी मैरिनेट लगा लेंगे। इसके बाद हम चिकन को कवर कर देंगे और कवर करने के बाद हम इसको 1 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। अब यहाँ पर मेरे पास 5 बड़े साइज़ के आलू हैं जिनको मैंने छील लिया है और इनको हमने कुछ इस तरह से काट लेना है कि ये बड़े साइज़ की हमारे पास फ्राइज़ की शेप में आ जाए। इनको हम बॉईल करेंगे, लेकिन हमने इनको फुली कुक नहीं कर देना है, हमने इनको पार्शियली बॉईल करना है। बस ये इतने गल जाने चाहिए कि आप इसको अगर हाथ से तोड़ें तो ये टूट जाए, लेकिन थोड़ी सी इसमें सख्ती होनी चाहिए। बॉईल करने के बाद हम इनको स्ट्रेन कर लेंगे और स्ट्रेन करके हमने इनको ठंडा होने के लिए रख देना है। इसके बाद हम बनाएंगे तजाकी सॉस, जिसके लिए हमें चाहिए है 2 कप ग्रीक योगर्ट। अगर ग्रीक योगर्ट आपके पास नहीं है तो नॉर्मल योगर्ट जो है उसको आप मलमल के कपड़े में डाल के स्ट्रेन कर लें, उसका पानी जो है वो निचोड़ लें और उसकी जो थिक योगर्ट है उसको थोड़ा सा बीट कर लें। 2 टेबलस्पून इसमें डालेंगे लेमन जूस। 1 लहसुन का जवा लेकर उसको हमने पीस लेना है और वो डाल देना है इसमें। अब मेरे पास यहाँ पर 3 खीरे थे जिनको मैंने श्रेड कर लिया है और श्रेड करने के बाद हाथ से निचोड़ के इनका पानी सारा निकाल देना है। और श्रेडेड खीरे जो हैं ये तकरीबन 1 कप हैं मेरे पास, तो ये भी हम इसके अंदर डाल देंगे। साथ ही हम इसमें डालेंगे आधा टीस्पून नमक और आधा टीस्पून हम इसमें ब्लैक पेपर पाउडर का डालेंगे और इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। चले, हमारी तजाकी सॉस जो है ये तैयार है। अब हम तैयार करेंगे सैलड, जिसके लिए हमें चाहिए है 3 अदद खीरे। इनको हम बारीक चॉप कर लेंगे। 2 मीडियम साइज़ के प्याज लेंगे और इनको भी बारीक चॉप कर लेंगे। दो मीडियम साइज़ के टमाटर लेंगे और इनको भी बारीक चॉप करके तो बाउल में डाल देंगे। साथ ही हम इसमें डालेंगे 1 कप चॉप किया हुआ धनिया, इसमें जाएगा 1 टेबलस्पून लेमन जूस, 1/4 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून ही हम इसमें ब्लैक पेपर पाउडर डालेंगे। चलें, इन सब चीज़ों को डालने के बाद हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और ये एक मज़ेदार सा सैलड भी हमारा तैयार हो जाएगा। अब हमने जंबो फ्राइज़ बनानी है। जो हमने आलू बॉईल करके रखे थे इनके ऊपर हम मैदा स्प्रिंकल कर देंगे। 3 टेबलस्पून हमने इस पे मैदा डाल देना है। साथ ही हम इसमें डालेंगे आधा टीस्पून नमक,
अब हम इसको हाथ से टॉस करते हुए पूरा मैदा जो है वो फ्राइज़ के ऊपर लगा लेंगे। ये देखें, ये कुछ इस तरह से हो जाएंगी। अब हम चिकन को पका लेंगे जो हमने मैरिनेट करके रखा हुआ है। इसके लिए मैंने डाला है 1 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल। फ्लेम जो है वो मीडियम पे है और चिकन को हम पैन के अंदर डालकर इसको पका लेंगे। जब एक तरफ से 3 से 4 मिनट के लिए चिकन पक जाएगा तो इसको हम फ्लिप कर देंगे और दूसरी तरफ से भी 3 से 4 मिनट के लिए पका लेंगे। ये देखिए, कुछ इस तरह से जब हमारा चिकन हो जाएगा तो हम इसको निकाल लेंगे। दूसरा बैच बनाने से पहले पैन को ज़रूर साफ़ कर लें, टिश्यू पेपर से या कपड़े से आप इसको साफ़ कर लें और ऑयल डालकर इसी तरह से चिकन को दोनों तरफ से 3 से 4 मिनट के लिए आपने पका लेना है। जब चिकन हमारा तैयार हो जाए तो इसको हमने फॉइल के साथ कवर कर देना है ताकि इसके सारे जूसेस जो हैं वो इसके अंदर ही रहें। अब हमने फ्राइज़ को फ्राई करना है, जिसके लिए हमने ऑयल ले लिया है और मीडियम फ्लेम के ऊपर हमने जो फ्राइज़ तैयार करके रखी थी उनको हम फ्राई कर लेंगे। ये देखें, इसको हमने मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करना है। जब इनका कलर लाइट गोल्डन सा होना शुरू हो जाए तो हम इसको निकाल लेंगे। चले, अब हमने जो चिकन बना के रखा था उसको हमने बारीक बारीक पीसेस में काट लेना है। इसके बाद हम इसको असेंबल करेंगे अपनी गिरोज़ को, जिसके लिए हमें चाहिए है पीटा ब्रेड या फिर फ्लैट ब्रेड। आपने पैन के अंदर इसको गर्म कर लेना है फ्लैट ब्रेड को और इसके ऊपर हम लगाएंगे लेटस। आपकी अपनी मर्ज़ी है आप कितनी फिलिंग करना चाहते हैं। साथ ही हम इसके ऊपर सेटसी की सॉस लगा देंगे। जो हमने चिकन पका के रखा था ये हम इसके ऊपर लगा देंगे। फ्रेंच फ्राइज़ लगाएंगे। बिलीव मी, ये फ्रेंच फ्राइज़ वैसे भी खाने में बहुत ही मज़े के हैं। आप इसको ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा। जो हमने सैलेड बनाया है वो हम इसके ऊपर रखेंगे। और इसको हम रोल करके पेपर के साथ इसको रैप कर देंगे। गिरोज़ जो होते हैं इसके अंदर फिलिंग ज़्यादा की जाती है, तभी ये ज़्यादा अच्छे लगते हैं और ये फ्रेश सैलेड के साथ और फ्राइज़ के साथ और मज़ेदार से चिकन के साथ बहुत ही मज़े का ये बनता है। इसी तरह से मैं एक और बना लूँगी। लेटस रखेंगे, लेटस के ऊपर हम सॉस डालेंगे। जो हमने चिकन बना के रखा है ये डाल देंगे, फ्राइज़ डालेंगे और फ्रेश सैलड डाल के तो इसको रैप कर लेंगे। और बहुत ही मज़ेदार गिरोज़ जो हैं वो हमारे तैयार हैं। ये बहुत मज़े के बनते हैं, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। इसको मैंने तत्ज़ीकी सॉस के साथ और सैलेड के साथ और फ्राइज़ के साथ सर्व किया है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक भी कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।